दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। आज कुछ ऐसी खबरों को हम परोसने जा रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो शायद हो सकता है आपको दुखी करे, आपकी परेशानी बढ़ा दे। अगर आप उसी मेंटलिटी के हैं, अगर आप उसी विचारधारा पे चलने वाले हैं, तो शायद ये खबर आपको अच्छी नहीं लगेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उस मुद्दे पर। ये ट्रेंड ऐसा है कि अगर हम किसी गरीब को एक कंबल देते हैं तो उसमें 10 लोगों का हाथ दिखाई देता है और उसके बाद तस्वीरों में वो हाथ नज़र आने लगते हैं, वो चेहरे नज़र आने लगते हैं। अगर किसी गरीब को हम खाना खिला रहे हैं तो वहाँ मीडिया बुलाई जाती है और उसके बाद उसे वायरल किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि हमारा समाज में एक दबदबा बना रहे और मेरी पहचान बनती जाए। वो क्यों? कई ऐसे मुद्दे होते हैं। अगर हम धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म में दान करने के बाद या किसी को कुछ देने के बाद उजागर करने की रीति नहीं है। आप देख सकते हैं, इसीलिए हम महाभारत में दानवीर कर्ण को भी याद करते हैं। इस्लाम धर्म की बात करें तो किसी को खैरात और ज़कात करने के बाद एक हाथ वाले से अगर देते हैं दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, यह कुरान में साफ उल्लिखित है। लेकिन हम हमेशा यही करते नज़र आते हैं कि हम थोड़ा सा किसी को देते हैं और 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। आज ये संदर्भ इसलिए भी कहना ज़रूरी है कि एक ऐसी महिला हैं आज हमारे साथ जिनके जो गुण हैं, जिनके जो कर्तव्य हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती आ रही हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई कि उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की गई। वो गुप्त रूप से दान करना, गुप्त रूप से किसी की सहायता कर देना और गुप्त रूप से ही हर वो काम करना जो उनको ईश्वर के करीब ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करता था। लेकिन इन दिनों वही वो कार्य उनके लिए गले की हड्डी बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बबीता मिश्रा जी की। आज उन्हीं से मुखातिब हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि ये दान वाला जो उसके बाद उसमें जो 10 हाथ लगाए जाते हैं और फोटो खिंचवाया जाता है, मीडिया बुलाई जाती है, ये कहाँ तक सच है? क्यों करते हैं लोग ऐसा? मैं बिहार की बेटी हूँ। किशनगंज से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं किशनगंज की बेटी हूँ। लेकिन मेरे दादाजी भी और मेरे फादर भी एक समाज सेवी थे। उन्होंने कभी उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि दान देने वाला कभी आगे नहीं आना चाहिए। अगर आप दान देती हैं तो आपने जिस हाथ से दान दिया, आपके दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका दान दिया हुआ काम वो नष्ट हो जाता है। और शायद मैं अपने फादर से बहुत जुड़ी हुई थी। मैंने उनकी बातों को रखा। मैं बहुत तरीके से हेल्प करती हूँ, ज़मीनी स्तर से हेल्प करती हूँ। लेकिन आज तक मैं मिसेस बिहार हूँ, मैं मिसेस इंडिया बनी, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को दान दिया है ये आज तक किसी को नहीं बताया। क्योंकि इसलिए नहीं बताया, मेरे फादर ने मुझे कहा था कि अगर आप किसी को कुछ देती हैं तो आप उसको जाहिर ना करें। तो अगर आप एक चीज़ दे करके और 10-10 बार बोलते हैं कि मैंने दिया, मैंने किया, वो काम ईश्वर भी आपको बर्दाश्त नहीं करता है, वो काम आपका ख़त्म हो जाता है। और अब का जो दौर है वो दिखावे का हो चुका है। मैम, इन दिनों एक ट्रेंड देखा जा रहा है, अगर हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो उसे बढ़ा चढ़ा कर मीडिया में परोसा जा रहा है। कुछ लोग हमारे समाज के बीच के ही ऐसे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, कि क्या है वो नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम उदाहरण लेते हैं, एक सोनू नाम का लड़का बिहार में। सोनू सिर्फ अकेला सोनू नहीं है इस बिहार में, ऐसे हज़ारों सोनू हैं जो अभी छिपे पड़े हैं। लेकिन सोनू जब से कैमरे के बीच आया है, कैमरे के सामने आया है, लोग अपनी जो ये है उनका जो रोटी सेकना है वो शुरू कर दिए। मीडिया में लाना कि मैंने करवाया ऐसा, मेरी वजह से ऐसा हुआ। ये सारी कहानी आखिर करते क्यों हैं लोग? देखिए, जाहिर से उसकी कोई मकसद होगी। समाज में अपना पैर पसारना होगा या उनको मंत्री बनना होगा,
मुख्यमंत्री का दर्जा पाने की चाहत होगी। भाई छोटे होते हैं बच्चों में तो उसमें प्यार होती है, लेकिन शादी के बाद सबके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, तो उसका उनका घर का मैटर है, वो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन फाइनली चाचा ने ही उसको सपोर्ट किया उस बच्चे को। चूँकि जो सोनू के फादर थे या मदर थे, इतनी कैपेबल नहीं थे कि वो कोई डिसीजन ले पाते। आपने फिर मध्यस्थता की उसमें। तो मैंने कहा कि क्या करना है। जब 1 मंथ बीत गए, सब चैनल ने अपनी व्यूज़ ले लिए होंगे, सब्सक्राइब भी ले लिए होंगे, हाँ, तो जब सब, तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि अब सोनू क्या कर रहा है, क्या मैं सोनू का साथ दूं या ना दूं, क्या सोनू कहीं कौन से स्कूल में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, किसी ने जानने की ज़रूरत नहीं समझी। एक माँ हूँ मैं 2 बच्चों की, मेरे अंदर भी एक ममता पलती है और मैं भी छुपा रुस्तम समाज सेवा करती हूँ। आज तक मैंने किसी मीडिया में उजागर नहीं किया। मेरा एक महिला कल्याण संस्थान, मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं महिला कल्याण संस्थान की, और आए दिन सैटरडे संडे हो या गरीबों का खाना खिलाना हो, ये करती हूँ। मेरी मजबूरी है, आज जैसे आपने कहा मैं बोल रही हूँ, लेकिन कहा जाता है कि कुछ करने से पहले दिया नहीं जाता। गरीबों को तो क्या आप भी फोटो सेशन वगैरह करवाती हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर मैं छठ में भी कुछ किसी को देती हूँ, क्योंकि मैं भगवान से मेरा कनेक्शन है। आप कहें तो हो सकता है आपको लगेगा मैं शनि देव की भक्त हूँ। 16 साल का तपस्या है मेरा। अगर मैं किसी के बारे में ना गलत सुनती हूँ ना गलत बोलती हूँ, मैं गलत करना भी नहीं चाहती, इसलिए मुझे टांग खींचने की आदत नहीं है। और शनि देव कहते हैं कि आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें, और मैं कर्म को मानती हूँ। और सत्कर्म जो आप कर रहे हैं, आप उजागर ना करें। आप जिस दिन आपने उजागर कर दिया, आपका विनाश निश्चित है। और मेरा ये 16 साल का तपस्या है शनि देव के लिए। आज मेरी मजबूरी है कि मैं शनि देव को भी ला रही हूँ, सिर्फ एक सोनू के वजह से। मैं वो काम करती हूँ ज़मीन से। मैं गरीब बच्चों के पास भी जाती हूँ। एलन इंस्टीट्यूट में जब सोनू गया तो वो वहाँ तक जो सफ़र है पहुँचाने का, वो असली में जो सत्यता है उसके अंदर, सही मायने में सोनू को अगर कोई जगह मिला है तो वो उसका असली वजह कौन है, वो जानने का हक है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सोनू की बात करूँ तो सोनू में खुद एक कैपेबिलिटी है। सोनू वो खुद अपने अंधेरों को चीर के वो रास्ता खुद बनाया, और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो बच्चे ने हमारे मुख्यमंत्री साहब से कुछ वर्ड्स कह दिए थे, वो वर्ड शायद नेशनल चैनल अगर नहीं होती, अगर बड़े बड़े नेशनल चैनल ने उसको कवरेज नहीं दिया होता, तो आज सोनू किसी अंधेरे में होता। जब आज बड़ी बड़ी चैनलों ने उसको कवरेज देने के बाद ही वो आज बच्चा मीडिया सेंसेशन बन चुका था। और उसके बाद जितने भी रीजनल चैनल है, डिजिटल चैनल है, एवरीथिंग जिसको कहते हैं ब्लॉगर, वो भी उसके घर में एक तरफ से कहिए तो मेला लगा रखा था कि आज सोनू क्या कर रहा है, आज सोनू खाना खाया कि नहीं, सोनू पानी पिया कि नहीं, बीमार पड़ गया, सोनू के भाई का करंट लग गया, वो चीज़ भी जल रहा था। बच्चा अपसेट हो चुका था इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं भगवान से मेरा कनेक्शन है। आप कहें तो हो सकता है आपको लगेगा मैं शनि देव की भक्त हूँ। 16 साल का तपस्या है मेरा। अगर मैं किसी के बारे में ना गलत सुनती हूँ ना गलत बोलती हूँ, मैं गलत करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था। मैं बताऊं कि मैंने देशवा जो न्यूज़ चैनल है जी, नाम ले ली, लेकिन देशवा न्यूज़ चैनल को भी हमने फुटेज देने से मना किया था, क्योंकि मैं तो ब्रांड एम्बेसडर थी। फिर भी हमने कहा कि नहीं, जब तक हम किसी ऐसे जगह बच्चे का एडमिशन नहीं करा दे, पक्का सबूत ना हो जाए कि हाँ बच्चा पढ़ने लगा, तब तक आप कोई भी क्लिप या कोई भी फुटेज नहीं डालिएगा।
उन्होंने मेरा मान रखा है भी है। और इसके बाद मैंने किसी चैनल को नहीं बताया, मैंने कहीं नहीं, मैंने मेरे अंदर खुद एक हिजिटेशन था कि काश कोई अच्छा स्कूल आ जाए या इसको कोई गोद ले ले। ये इच्छा थी कि कब सोनू किसी अच्छे स्कूल में गोद ले ले। हमारे और चाचा जी का यही रोल था, क्योंकि एक दायित्व निभाना बहुत बड़ी बात है और उसमें एक अलग सा डर रहता है जब आपके खुद के बच्चे नहीं होते। सही बात है, पूरा भविष्य है। आप अपने बच्चों के साथ कुछ भी करें तो कहेगा वो तो भाई मेरा बच्चा है, हम अब कहीं भी डाल दें, मेरी मर्जी। लेकिन आप वो बच्चा जो मीडिया सेंसेशन था, आप उसको ऐसे जगह डाल देंगे और कल को कुछ हो, प्रॉब्लम हो जाएगी तो सारी की सारी जिम्मेवारी किस पे पड़ेगी? मुझ पे, उनके चाचा जी पे, उनकी पूरी फैमिली पे। लोग उंगली उठाएंगे, आप ही हम पे उंगली उठाएंगे। बहुत जा रही थी ना, क्या हुआ कि आप जब माइक पकड़ते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो आप चिल्लाने से बहुत अच्छा है कि लोगों तक अपनी बातें रखते हैं। लेकिन मैं ना आपके टांग खींचती हूँ, ना पैर खींचती हूँ, ना हाथ खींचती हूँ। मैं आपको एक जगह दिखाना चाहती हूँ कि वो जगह हमारे आज बिहार में बहुत सारे बच्चे गरीब हैं जिनको कि एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। आप वहाँ जाएं, जिनका पढ़ाई का स्तर ही गिरा हुआ है, उनके पास जाएं। और आपके पास तो एक सोनू सूद जैसे मसीहा भी मिले हुए हैं, 10 बच्चे को दे दीजिए उठा करके, सर इनको पढ़ा लीजिए। तो हमको लगता है कि भाई सोनू सूद जी तो हमारे मसीहा हैं, वो ज़रूर सुनेंगे। और वो 10 बच्चे को जिस दिन आपने दे दिया जगह, तो मैं भी आपको कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिस जगह आपने क्रेडिट लेना था उस जगह तो आपने क्रेडिट ही नहीं लिया, आपने ज़बरदस्ती का क्रेडिट लिया है सोनू के बारे में। तो प्लीज़ आप इस मामलों से दूर रहें। सोनू की पढ़ाई उसकी फैमिली और मैं देख रही हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। तो ये बबीता मिश्रा जी हमारे साथ थी और इनके जो विचार हैं, इनके जो दर्द छलक रहे हैं वो स्पष्ट हो चुका है, आपने भी सुना। एक बात तो निश्चित ये तय हो जाती है कि अगर हम कुछ करते हैं किसी के लिए भी, तो ये जग जाहिर करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना बड़े स्तर पे किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे ही देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दान का अंबार लगा दिया है। रतन टाटा का नाम सुना होगा आपने। और इनका जो दान करने का इनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अलग तरह की है। ये तो यहाँ तक करते हैं कि अगर इनका सबसे नीचे स्तर का जो कर्मचारी होता है, अगर उसकी बच्ची की भी शादी होती है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं इनके। लेकिन ये किसी को पता तक नहीं चलता है कि आखिर इसकी बच्ची की शादी हुआ कैसे।